चलो भाई देखो, अब अपने पास सीन क्या होता है यार, अपने पास है डिवाइस लाइनेक्स और लाइनेक्स में हमें क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है इसलिए। एक में है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का भाई पैसिव स्कैन, एक होता है एक्टिव स्कैन। पैसिव स्कैनिंग क्या है कि भाई तुम दूसरी दूसरी वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करो जो कि तुम्हारी ना हो, किसी और की हो, यानी कि किसी और के सर्वर पे बैठ के उसके टूल्स का इस्तेमाल करना और भाई उसके हेल्प से भाई क्या करना, किसी की इन्फॉर्मेशन गैदर करना। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा कोई रोल नहीं आता, तो तुम लोग एट दी एंड अपने हिसाब से बचे रहते हो। और जिसका सर्वर है वो 100% पावर के साथ काम भी नहीं करेगा, तो तुम्हारा काम हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन गैदर क्या क्या करनी है, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि भाई आईपी एड्रेस निकालो। आईपी एड्रेस से क्या निकालना है, आईपी एड्रेस से तुम्हें निकालना है कि भाई इंफॉर्मेशन आईपी एड्रेस की होगी, फिर साथ साथ में लोकेशन निकल गया उसका। ठीक है, आईपी एड्रेस के बेस पे आईपी एड्रेस लोकेशन डॉट नेट वगैरह हमारी मेटल वेबसाइट है आईपी इन्फो हमारी। इसके अलावा क्या है तुम्हारा पूरा पूरा नेटवर्क का स्कैनिंग करवा लो। नेटवर्क के लिए मैंने बताया ipvoid.com है हमारे पास, ये इसके पूरा डालो, कंपनी का नाम गूगल का डालो, ब्रिटनेस का डालो। जस्ट इस पर्पज से डालना है कि भाई उनके ऊपर क्या जाना चाहिए, एक पिंग जाना चाहिए 65,000 पोर्ट्स के ऊपर, ताकि ये पता चले कि कौन सा ओपन है। ओपन पता चलेगा तो वल्नरेबल पता चलेगा। ठीक है, यह हो गया दूसरा काम। अब तीसरा काम क्या करना होता है, तीसरा काम यह है कि भाई अपना एक काम होता है हमारे पास पब्लिक, एक होता है हमारे पास प्राइवेट। प्राइवेट मतलब क्या कि भाई तुम ना अपने दोस्त पे करना चाहते हो, तो भाई दोस्त पे करना चाहते हो तो हैकिंग इनिशिएट करने से पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, और पक्की इन्फॉर्मेशन किसने निकालनी है, पहली चीज तो भाई उसके आईपी एड्रेस की निकालनी है कि भाई मैं किस बंदे के आईपी से इन्फॉर्मेशन निकालूं। ठीक है, तो अगर मेरे को किसी की आईपी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, सिर्फ आईपी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है और ज्यादा कुछ नहीं निकालना, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो एक वेब एप्लीकेशन में जाऊंगा उस काम के लिए। मैं चले जाता हूं अपने ग्राबीफाई पे, ये भी वेब एप्लीकेशन भेज दी है। ठीक है, यहां पर जाकर मैं किसी का भी बस एक नॉर्मल से यूआरएल दूंगा, यूआरएल में तुम्हारा जो भी मन करे तुम डाल सकते हो। ठीक है, एक सेकंड भाई, मैं ब्लैक लिस्ट हो गया शायद, क्या नाम था, ग्राबिफाई। चलो भाई, करने का कुछ नहीं, जैसी वेब एप्लीकेशन ओपन हो बस यहाँ पर एक यूआरएल डालो रैंडम तुम्हारी मर्जी का। मैं डाल देता हूं इधर से google.com। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे की तरफ करना है क्रिएट करवाना है यूआरएल, और बाजू में तुम्हारा ट्रैकिंग का कोड है। ट्रैकिंग के कोड की कोई जरूरत नहीं, अपने को यूआरएल क्रिएट करना है। अग्री। चलो भाई, यहाँ पर आगे तुम्हारे पास क्या, एक लिंक आ गया जिसको करने का सिर्फ एक सिंपल सा कॉपी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि भाई हम किसी बंदे का लोकेशन वगैरह निकाल सके। ठीक है, हैकिंग को इनिशिएट करने से पहले उसका आईपी पता होना चाहिए, अदरवाइज तुम कनेक्शन कभी नहीं बना सकते किसी भी बात में। आईपी एक मस्ट है। तो यहाँ से मैंने करा इसको कॉपी, एक यूआरएल को ग्राबिफाई के नाम पर ही आया। मैंने क्या करा, मैंने इन लोगों में से किसी भी एक को बोला कि भैया लिंक पे बस एक क्लिक दे दो, और ओपन हो गया। ठीक है भाई, ऑनलाइन कोई भी एक बारी क्लिक कर देते हैं। नितिन एक बारी क्लिक कर दे इस लिंक पे जो सा मैंने भेजा है। हेलो नितिन, कर दिया। ठीक है भाई, मेरे विक्टिम ने करा एक लिंक पे क्लिक, उसके बाद मैं नीचे की तरफ आऊंगा, देखूंगा यहाँ पर भाई किसी का इन्फॉर्मेशन आता है नहीं आता। एक बार रिफ्रेश दे दूंगा इस चीज को। हो रही है लोडिंग। लो भाई, यहाँ पर निकल के आया एक पर्टिकुलर बंदे का इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक आई पर्टिकुलर बंदे की आईपी एड्रेस।
समझे बात को? क्लिक किसने करा करेक्टली? नितिन ने ही करा है, किसी और ने क्लिक नहीं करा। अगर तुम लोग अपने मोबाइल से क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे मोबाइल का नाम आएगा कि यहाँ पे स्पेसिफिकली मोबाइल ने क्लिक करा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आईपी एड्रेस है, तो भैया आईपी एड्रेस के बेस पे उसे मैं सर्च करूंगा, किसी वेब एप्लीकेशन पे जाके उसका डिटेल निकालने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आईपी की कोशिश करूंगा क्या कि भाई एक तो निकाला मैंने लोकेशन, एक निकाला उसका आईपी का डिटेल, कौन सा वो चला रहा है हिसाब किताब। दूसरी चीज क्या निकालूंगा, वो निकालूंगा मैं क्या कहते हैं, उसके नेटवर्क को पूरा पूरा स्कैन करूंगा कि नेटवर्क में कोई वल्नरेबिलिटी तो मैं एक्सेस लेने की कोशिश कर सकता है, नहीं कर सकता हूं। दूसरा स्टेप, फिर भाई अगर मेरा मूड होता है एक्सेस लेने का तो मैं लूंगा, अदरवाइज चल मार। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने गेनिंग वगैरह कुछ नहीं करा, अभी नेटवर्क स्कैनिंग भी नहीं हुआ ढंग से पूरा। ठीक है, तो अब नेटवर्क स्कैनिंग भी करिए। चलो यहाँ पर आ गया भाई, कंट्री ऑब्वियसली इंडिया, क्रोम का इसका ब्राउजर है। ठीक है, ओएस विंडोज 10 x64 भाई, यहाँ पे मोजिला वगैरह रेफरिंग यूआरएल google.com। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंट्री निकाल के नहीं रहा है, समझ गया ना भाई बात को? ये क्या है, ये है सिर्फ इतनी सी बात कि भाई तुम्हें किसी पर्टिकुलर बंदे का सिर्फ आईपी एड्रेस निकलवाना है कि उसके ब्राउजर में कुछ ओपन एक्स्ट्रा वगैरह ना हो, बस वो लिंक पे क्लिक करे, उसका डिटेल अपने पे आए। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? ग्राबिफाई, चलो एक बार और। देखो करने का कुछ नहीं, ग्राबिफाई पे आओ, बस एक नाम डालो रैंडम। ठीक है, रैंडम में क्या, रैंडम ही डाल दो, समझ गए? क्रिएट कुछ भी डालो यार, मैंने तो कहीं नहीं कुछ स्पेसिफिक डालो, मैंने तो रैंडम बोला, रैंडम डाला। क्रिएट कर दिया यूआरएल। ठीक है, वो उतनी देर में बनाएगा भाई, जैसे ही बन के आएगा तो मैं करने का है कॉपी, और भाई कॉपी करके भेज देना अपने विक्टिम को। विक्टिम का बस एक क्लिक चाहिए, वो अपने आप एक्सेस इधर की तरफ आएगा कि हाँ जी किसी ने क्लिक करा है, और जिसने भी क्लिक करा है उसका डिटेल ले रहा। हाँ बताओ। मुझे ये पूछना था, कई बार होता है कि हम जैसे फेस्टिवल नजदीक आ रहे हैं तो कई बार वो हैप्पी हो जाए वगैरह, ऐसे कुछ एनिमेटेड करके क्रिएट मतलब कि उसमें लिंक करके भेज, वो क्या होता है? देख वो करना इलीगल होता है, बट हाँ कर सकते हैं। अरे यार लिंक क्यों नहीं क्रिएट हो रहा? चलो भाई बन, अरे भाई क्या अच्छा, नेम भी डाल दो। अरे नेम तो कुछ भी चलता है। चलो बन गया, इधर को कर देने का कॉपी, यही वाला यूआरएल भेज देने का अपने विक्टिम को, विक्टिम अपने आप काम कर देगा। ठीक है, सीधी बात। उस पर जो भी एक्सेस आया फर्क नहीं पड़ता, तो बस एक रिफरेंस देना है, और अगर कल की डेट में बंद भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे पास एक ट्रैकिंग कोड आ जाता है, बस इस ट्रैकिंग कोड को कॉपी करके अपने पास रख लो। ठीक है, जब जब दोबारा वेबसाइट को बंद करने के बाद भी वहां पे ट्रैकिंग कोड क्रिएट करने के बाजू में ही है, उधर जाके ट्रैकिंग कोड को डाल दो, तुम्हारे वाला डिटेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, सीधी बात, समझ गए भाई सारे? इसे कहता है आईपी की लॉगिंग करवाना। आईपी की लॉगिंग करवाना यानी कि आईपी की डिटेल निकालना, लॉग बना देना का आईपी का। ये काम हम लोग लाइनिक्स से करते हैं, बट ऑनलाइन कर लेते हैं। ठीक है, लाइनिक्स के अंदर हमें सर्वर बनाना पड़ता है इस काम के लिए। किसी को कोई डाउट? सिंपली हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं किसी का, समझा भाई? चलिए अब भाई आगे बढ़ते हैं अपना नेटवर्क स्कैनिंग, या नेटवर्क स्कैनिंग रोको, अब थोड़ा वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। वेब सर्वर के अंदर में क्या है, या मैं गूगल के बारे में बताऊँ तो भाई गूगल की कहानी क्या है, मैंने तुम्हें यूआरएल के बारे में बताया बेसिकली कभी? यूआरएल के बारे में बताता हूँ। चलो चलो भाई, अब अपने पास क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, गूगल हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब में क्या है, इन सब में ना बहुत सारी बातचीत होती है। मैंने तुम्हें सर्वर के बारे में बताया था। ठीक है, शेयर्ड और डेडिकेटेड सर्वर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें डीएनएस भी होता है। डीएनएस के क्या चलते हैं, रिकॉर्ड चलते हैं। रिकॉर्ड के अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी कि भाई कौन बंदा कब क्या कर रहा है। ठीक है, अब यूआरएल में क्या है, यूआरएल है ना तुम्हें हर जगह पे पहुंचवाता है।
तुम गूगल पे लिखो, यूआरएल एक क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली गूगल का, या नॉर्मल एक यूआरएल कैसे दिखाई देता है भाई, ऐसे करो, ठीक है, वहां पर भाई www.google.com, और भाई लास्ट में जो भी तुमने अपना सर्च दिया है इक्वल्स टू भाई क्वेश्चन मार्क डाल के वो लिख देता है कि भैया क्यू आ गया हमारे पास, जो भी आप पूछना चाहते थे हमारे सामने आप सब कुछ, क्वेश्चन मार्क क्यू, समझ गए? ये क्या लग गया, ये तुम्हारा एक बन गया छोटा सा यूआरएल सिंपली। अब भाई गूगल डॉट कॉम के क्या है, बहुत सारे सब डोमेन भी चलते हैं। सब डोमेन क्या, गूगल का होता है अपने पास यूट्यूब, ड्राइव, स्कॉलर, क्लासमेट, ठीक है, क्लासरूम, ये अपना गूगल का मीट भी यही चल रहा है, सारे क्या है सब डोमेन है। सब डोमेन के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं कंपनीज के बिहाफ पे बताऊं तो भाई हमें कंपनी के ऊपर भी अटैक करना होता है, हालांकि इतनी जल्दी हम पब्लिक में नहीं जाएंगे, बट जब पब्लिक पर जाएंगे तो हमें सिर्फ एक कंपनी में नहीं करना होता। मैं अगर गूगल का ही बात करूं तो भाई गूगल का जो उनका ओरिजिनल वेब पेज है ना वो है google.com, कि भाई किसी को भी जाने का है google.com पे सर्च मारेगा, ना कि भाई इस फ्रंट वाले पे फ्रंट तो सिर्फ एक ब्राउजर है, हर कंपनी अपने डेवलप करके रखता है, मतलब बिंग ने भी डेवलप कर रखा है, सारी कंपनी अपने अपने डेवलप करके रखी है, बट google.com ओरिजिनली हमारा ऐसे दिखाई देता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वर्जन उसका ही है। इधर क्या है, इधर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, मतलब जितना भी डेवलपर है ना इधर 100% फोकस देके बैठे हुए कि भाई यहाँ तो मेरे को ध्यान देने का देना है, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलने वाला, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यही सबसे पहले देखा जाएगा google.com, सर्च के लिए google.com जाना ही है ये सबको। दूसरी दिक्कत क्या है यहाँ google.com की, कि भाई अगर हम google.com पर जाते हैं तो हमें ना यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि अब google.com पे इतना सिक्योरिटी है तो हम लोग किसके ऊपर हैकिंग प्रैक्टिस करें, हम लोग करेंगे इनके सब डोमेन पे, यानी इनके भाई बहनों पे, कि भाई एक पे नहीं चला तो दूसरों पे चल जाएगा, क्योंकि सब पे ना ये लोग सिक्योरिटी नहीं देते, सब पे कम कम हो जाता है, परसेंटेज के हिसाब से घट जाता है, इधर 100% है पक्की बात है, बाकियों पे क्या, बाकी पे 70 है, कुछ पे 80 है, कुछ पे 90 है, 99 तक पहुंचे, 100% नहीं देने वाले किसी को भी, देंगे किसको, सिर्फ इसको, क्योंकि ये मेजर फोकस है पूरी कंपनी का google.com, ठीक है। यूट्यूब साइड में चल रहा, इनका क्लासरूम साइड पे चल रहा है, इनका स्कॉलर साइड में चल रहा, इनका वर्क स्पेस साइड में चल रहा है, इनका क्लाउड साइड में चल रहा, इनका मीट साइड में चल रहा है, सब साइड बिजनेस है, मेन बिजनेस ये है इनका, समझ गए बात को? इसलिए ये वाला हमारा फोकस नहीं रहता कभी भी मेन वेब एप्लीकेशन, हमारा क्या रहता है, हमारा शब्द में रहता है, ताकि हमारा वर्क एरिया बढ़ जाए और हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। सबसे पहली चीज शब्द में निकालते कैसे हैं, उसके लिए तुम लोग हालांकि ऑनलाइन जा सकते हो, बट ऑनलाइन बहुत हो गया अपना, ठीक है, तो अपने पास होते हैं अब टूल्स यहाँ पे। पहला है सबलिस्टर, पहला टूल है हमारे पास सबलिस्टर, ठीक है। सबलिस्टर क्या है, शब्द में ही निकाल के देगा। मैं तुम्हें लास्ट टाइम एक और बात बताई थी कि भाई अगर टूल के बारे में ना पता हो तो भाई यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास मैन होता है, मैन का मतलब मैनुअल पेज ओपन हो जाएगा, ये बता देगा कि भैया क्या है, टूल डिजाइन टू एनुमरेट सब डोमेन्स ऑफ वेबसाइट यूजिंग ओसेंट, ठीक है। ओसेंट का मतलब है ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मतलब खुले में पड़ी हुई थी, तुमने खुली हुई इंफॉर्मेशन अपने पास ले आए। ओसेंट की दिक्कत क्या है यार, ये ओसेंट मतलब ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्यों इतना इंटेलिजेंस वाला काम जरूरी है, क्योंकि ओसेंट जो इंफॉर्मेशन है ना वो फैली हुई है, पता नहीं किस कोने में, एक दुनिया के इस वाले कोने में, एक दुनिया के इस वाले कोने में, एक वेस्ट में एक ईस्ट में पड़ा हुआ। पंगा सबसे ये पड़ा है कि भाई हम वेस्ट में जाए या ईस्ट में जाए, टूल का इस्तेमाल क्यों करा जा रहा है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई जोन सा इंफॉर्मेशन है वो एक ही बारी गैदर होकर हमारे सामने आ जाए, इस चक्कर में हम लोग टूल का इस्तेमाल करें, ठीक है। साथ में डिस्क्रिप्शन दे दिया, भाई पाइथन का सिक्योरिटी टूल है, सिंपली सब डोमेन वगैरह निकाल के देगा, सारा सारा तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलाना कैसे, अब ये दिखा रहा हूं। पहला काम भैया हमारे पास सब लिस्टर डैश डैश हेल्प, हर टूल का हेल्प पेज ओपन करो, ये बताएगा कि भैया काम क्या क्या करेगा ये और कैसे कैसे करेगा, ठीक है। ये आ गया भाई सब लिस्टर का हमारा हिसाब किताब। क्या बोल रहा है, सबसे पहली कमांड डैश डी डोमेन, फिर ब्रूट फोर्स, फिर पोर्ट्स, वर्स थ्रेड्स, इंजन, आउटपुट, ठीक है। सबका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा कि भाई चलता कैसे, लेकिन हमें इतना मत नहीं मारना, सब लिस्टर किस काम के लिए, सब डोमेन निकालने के लिए। मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा, डैश डी लिखूंगा, डी का मतलब है डोमेन नेम, यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहां पे करूंगा google.com को एनुमरेट। एनुमरेशन का मतलब होता है डेटा निकाल के लाना, डिजिटल फुटप्रिंटिंग का मतलब है कहीं पर डेटा नहीं निकाल के ला रहे, बस डेटा गैदर कर रहे हो, वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, वो तुम अपनी जेब में नहीं रख रहे, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। एनुमरेशन में डेटा सामने आ जाएगा और यहां पे तुम सेव भी करोगे।
जितनी देर में ये निकाल रहा है हम दूसरे टूल पे चल लेते हैं। देखो भाई दूसरा टूल है अपने पास नॉक पाए। ठीक है, नॉक पाए का भी सिमिलर डैश हेल्प वाला पेज आ गया हमारे पास। यहाँ पर भी सिमिलर बातचीत आ गई कि भाई ये हेल्प बताएगा कि भैया क्या क्या पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है, इतने सारे काम कर देता है ये, स्कैनिंग वैनिंग सब कुछ कर देता है, फुल स्कैन है, इग्नोर कोड, थ्रेड्स। थ्रेड का एक मतलब हमेशा याद रखना, थ्रेड होते हैं मल्टीपल कनेक्शन। ठीक है, मल्टीपल कनेक्शन का क्या मतलब है कि भाई अभी मेरा एक सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, एक सिस्टम मेरा स्लो है, अगर मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करूं तो काम बहुत तेजी से होगा। पॉइंट ये, थ्रेड का क्या मतलब है, एक साथ 10 सिस्टम बिठा दो तुम्हारे सिस्टम के अंदर ही, मतलब सिस्टम का रिसोर्स बहुत ज्यादा यूज होगा, पावर बहुत ज्यादा लेगा सिस्टम, लेकिन काम तेज हो जाएगा। थ्रेड। एक और वर्डिंग होगी यहाँ पे वर्बोस। वर्बोस का मतलब है रियल टाइम आउटपुट। ठीक है, अभी हो सकता है पुराना आउटपुट दे रहा हो, लेकिन रियल टाइम निकालना तो वर्बोस दो। समझिए, आते हैं उस पर भी आते हैं। नॉक पाए चला, कुछ बोला उसने, सीधा एरर। और सब लिस्टर, लो सब लिस्टर ने मेरा निकाल भी दिया पहले, सब लिस्टर ने मेरा 7 सब डोमेन भी निकाले। ठीक है, अब सब लिस्टर की स्पेलिंग क्या दे रहे हो, पहले ये देखो, सब लिस्ट 3R, यही दिया है। चला चला, T3R। किसी का आना कुछ नहीं पूछा, कोई नहीं। देखो भाई, टूल्स हमारे पास मल्टीपल है, कई इंस्टॉल्ड होते कई नहीं इंस्टॉल्ड होते। अगर ऐसा टूल इंस्टॉल करें तो कैसे करते हैं, गूगल पे जाते हैं, सबसे बड़ी बात यहां पर लिखते हैं सब लिस्टर, ठीक है, नीचे लिखते हैं गिटहब। सीधी बात, अगर पढ़ा होता तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़ा तो सब लिस्टर गिटहब लिख के काम खत्म करो। सबसे पहला लिंक ही होगा सब लिस्टर का। ठीक है, ओपन कर लेना इसको, कर लो साथ में कर लो सारे। ठीक है, जैसे ही इधर आओ थोड़ा सा नीचे आ जाना, इंस्टॉलेशन की डायरेक्ट वर्डिंग आ जाएगी। करने का कुछ नहीं, पूरा पूरा कॉपी कर देना। ठीक है, कॉपी के बटन पे एक दो बारी क्लिक करना जब तक मन ना भर जाए। क्लिक करा, वापसी गए लाइनक्स पे अपने। ठीक है, यहां पर सिंपल सी चीज करना, पेस्ट। क्या चीज, ये देख, यहां पर आ गया, सब लिस्टेड आ गया, नीचे जा हल्का हल्का पर इंस्टॉलेशन वर्डिंग कहां लिखी हुई है, हाँ, उसको कॉपी कर ले लाइन को। कर लिया, लाइनक्स पे जाके पेस्ट कर दे। एंटर। हाँ तो सब लिस्टर तेरे डाला तो हुआ है, फिर से चल, कोई दिक्कत नहीं। चिराग, शक्ति, चिराग देखिए एक बार, भारती, नितिन चला, क्या हुआ, ये लिंक डाल के तो पेस्ट कर दिया, हाँ तो हो गया ना, चल बात।
चल गया, मैं भी कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, इसके बाद अगली कमांड होगी चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, मतलब सीडी की बात कर रहा हूं मैं, फुल फॉर्म लिया था उसने। तो यहां पे लिख देना सब लिस्टर। तो ये है मेरा सब लिस्टर। ठीक है, नाम एग्जैक्ट लिखना, नाम में कोई गड़बड़ी मत करना। सब लिस्टर चलो हाँ, वो जान दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। सब लिस्टर स्लैश दे दे। स्पेलिंग सही है, घुमा सिस्टम, सिस्टम घुमा, स्पेलिंग में फिर गड़बड़ है। मेरा तो ऐसा ना है, तेरा भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, स्पेलिंग में गड़बड़ है, एस कैपिटल है। दिखाओ सिस्टम, और आराम से भाई। मेरे को लगा स्क्रीन ही बाहर आ जाए अभी। स्पेलिंग की गलती है तुम्हारी, खुल गया वो, फिर से लिखो। नहीं तो एक काम करो सारे, अगर नहीं मिलता तो एलएस लिखना। अरे मैं भी पीछे जाऊंगा, एलएस लिखना, यहाँ पर ढूंढ लेना नाम क्या है, सब लिस्टर सब लिस्टर सब लिस्टर, ये रहा। कॉपी, सीडी, पेस्ट, एंटर। मिल गया, स्पेलिंग की गलती थी क्योंकि। ठीक है, सिंपल एलएस। ठीक है, काम खत्म। पाइथन 3 सब लिस्टर डॉट पी वाई। हाँ हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ क्या, डैश डैश हेल्प। देखना चलता है तो कमांड देने के बाद। चलो चलो, पाइथन 3 सीडी लिखे एंटर आ गया। नहीं नहीं, सीडी सब लिस्टर करके अंदर आ गया, एलएस करके वो खुला सारा कुछ हिसाब। पाइथन 3 सब लिस्टर डॉट पी वाई नहीं चला, तो फिर से अब एक काम करो, अब एक और कमांड लिखो। नहीं, अब यहां पर देखो, वापसी अपने अपने ब्राउजर में जाओ, इंस्टॉलेशन वाले एरिया पे थे, इंस्टॉलेशन के थोड़ा थोड़ा नीचे करो, यहां पर देखो इंस्टॉलेशन और लाइनक्स की वर्डिंग आएगी। आया, शक्ति आया, कॉपी कर लो, बस कॉपी कर लो। है? हाँ हाँ हाँ, हो गया कॉपी, पेस्ट कर दो। ठीक है, कमांड की बात नहीं बनी, कौन सी वाली कमांड, पाइप इंस्टॉल? नहीं नहीं, ये अलग से डालो, ये बस डायरेक्टरी में आके डालो। ठीक है, वैसे नहीं डालना, डायरेक्टरी में आओ, बस खुद रख के डालो। चला भाई, एरर आया कुछ, चल रहा है वो। ठीक है, वो इंस्टॉल मारेगा, मेरा ऑलरेडी सैटिस्फाइड आ गया, डला हुआ था, तुम्हारे में नहीं डला था बस। ठीक है, कमांड ये रही हमारी। अब चलाओ एक बारी कमांड। हाँ, क्या कह रहा भाई नितिन?
कौन सी कमांड? यही जो सोलिस्ट में ये अच्छा, सब लिस्टर में जैसी लिख, इसके बाद जो सा हेल्प लिखा है ना, इस हेल्प को हटा के बस इतना काम करियो, -google.com, ये वाली कमांड ना। हाँ शक्ति क्या करता? क्लास के बाद इनको सुनना। ठीक है। हाँ भाई हो गया। ये वाली कमांड डालनी नहीं ये मैं कह रहा हूँ ये चलाने की कमांड है, अगर सबका हो जाए तो चल पड़ा। तेरा चला अर्षित? अरे मतलब हेल्प चला, ये चला, मर्जी है। हाँ बता नितिन। तेरी वॉइस कट रही है नितिन। सर तो आपने क्या हेल्प वाला कर। यार नितिन तेरी वॉइस कट रही है। अब बोल। जी क्या नहीं यार तेरी वॉइस कट रही है, अभी भी कट रही है। मेरी क्लियर आ रही है? जी सर अब आया तेरे क्लियर, अब बोल। मैं ये में हुआ था ना करके ताकि वो लाइन शुरू होता है। लिख के भेज दे यार, वॉइस कट रहा है तेरा बहुत। मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, यही पर ही भेजिए नीचे। चल पड़ा शक्ति, तेरा चला। भारती चला। निकल रहे, निकलेंगे, थोड़ा टाइम लेगा, ऑटोमेटिकली निकालेगा सारे सब डोमेन्स। अरे हेलो डॉट टीएक्सटी मेरा पर्सनल है यार, मैं तो रेगुलर ही चलाता हूँ, मैं थोड़ा ना पहली बार ही चला रहा हूँ, मेरा डेली का ही काम है उसमें। चलो भाई। वार्निंग दे रहा है, देख sudo pip इंस्टॉल तो क्या मतलब है। अभी पाइथन होती है हमारे पास लैंग्वेज, ठीक है, तो जैसे तुम लोग क्या करते हो, एपीटी इंस्टॉल करते हो, लाइनक्स के अंदर में एपीटी इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर मेरे को कुछ भी इंस्टॉल, अभी तो मैं सब लिस्टर के लिए गिटहब पर आया हूँ, ठीक है, इंस्टॉलेशन हम गिटहब जानते हो ना सारे, अब सारा इंस्टॉलेशन वगैरह यहाँ से हो जाता है। पॉइंट क्या है यार कि अगर मेरे को यहाँ पर नहीं आना था तो मैंने सिंपली एक काम करता, मैं एक नया टैब ओपन करता, वहां एक कमांड लिखता sudo apt इंस्टॉल एपीटी के साथ साथ गेट, ठीक है, और यहाँ पे टाइप कर देता सब लिस्टर, तब भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता, ठीक है। ये करा था एपीटी अपडेट करा था मैंने, इंस्टॉल होता है, अपग्रेड पूरा सिस्टम के लिए होता है, टूल को अपग्रेड करना बस, ठीक है। टाइम लिया था लेकिन टाइम तो लेता ही है भाई वो, समझ गए। अगर वहां पर नहीं जाना गिटहब पे तो यहाँ से कर सकते हो। एप्टीट्यूड की क्या है, पूरा डाटाबेस बना रखा है लाइनक्स वालों ने, यहाँ से सारी इंस्टॉलेशन हो जाती है, यहाँ तुम्हें दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। गिटहब से अलग ही कर सकते हो, गिटहब से भाई कैजुअल है, हर बंदा गिटहब पे जाता है, सारी दुनिया वहां बैठती है, इस चक्कर में भी तुम्हें गिटहब पे लेकर आया, अदरवाइज यहाँ से। हाँ sudo लिखना हर बार जरूरी होता है, रूट के अंदर वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्रैक्टिस है, लिख लो, बाद में दिक्कत किसी को ना, ठीक है। चलो सब लिस्टर समझ गए भाई, काम वही करेगा, ऊपर मैंने निकाल के भी दिखाया था, ये लो ये आ गए थे इधर से मेरे सब डोमेन्स कंपनी के। सब डोमेन का हिसाब किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर सब डोमेन नहीं निकालोगे तो भाई तुम्हारी टेस्टिंग का एरिया कम हो जाएगा। टेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हैकिंग नहीं इस्तेमाल करता, ठीक है। चलो यहाँ पर है मेरा site.google.com, सपोर्ट आ गया, माय अकाउंट आ गया, डोमेन्स, कॉन्टैक्ट्स और वर्कस्पेस, मतलब इन सभी में मैं जाके कर सकता हूँ, टेस्टिंग कर सकता हूँ अपनी, ठीक है। दूसरी चीज भाई ये आ गया मेरा नॉकपाई, नॉकपाई भी सिमिलर काम ही करता है क्या, ये भी सब डोमेन ही खींच के निकालेगा,
इसमें से भी निकालना सीख लेते हैं। नॉकपाई के अंदर करने का कुछ नहीं एक्स्ट्रा, यहां पर सिर्फ करने का क्या, कंपनी का नाम .com लिखना जरूरी है, अदरवाइज डीएनएस नहीं माना जाएगा। अब क्या लिखा है, गेटिंग वर्ड लिस्ट। अपने धीमा सा चालू होगा। सर ये जो आपने लिखा था ना, एक सेकंड, उधर देखो, सारे उधर देखो, क्या कर रहा है ये देखो नाम बार बार ही बदल रहा है। क्या कर रहा है, ब्रूट फोर्स कहते हैं इसे। ब्रूट फोर्स मतलब जबरदस्ती का सब डोमेन निकालेगा। पता नहीं कंपनी के बैकएंड में कौन सा पड़ा हुआ है, कोई नहीं जान सकता, ठीक है। बहुत है, गूगल के पास 80 मिलियन है, ठीक है, बहुत ही बड़ा नंबर होता है ये सब डोमेन को लेकर, लेकिन सामने कुछ भी नहीं है। सब कहां पर है, उनके बैकएंड की सिस्टम है। ये जो टूल है ये बैकएंड के सिस्टम का भी निकाल के देगा, ठीक है। एक्सट्रीमली पावरफुल क्यों है, क्योंकि ब्रूट फोर्स मार रहा है, जबरदस्ती का निकाल रहा है, ठीक है। सबलिस्टर क्या है, सबलिस्टर ओसेंट है, सामने पड़ा होगा तो निकालेगा। नौका क्या है, ये जबरदस्ती का निकाल रहा है, सामने नहीं भी पड़ा तो भी मतलब नहीं बनता, भाई पीछे पड़ा हुआ है मैं तो निकाल के दे दूंगा, चाहे चले ना चले मैं निकाल के दूंगा, सीधी बात ये है यहाँ पे, ठीक है। जैसे academio.google.com जैसे कुछ नहीं है, एक्सेलरेटर जैसा कुछ नहीं है, बट बैकएंड पे इनके जरूर पड़ा होगा, इसने ढूंढ के निकाला है, ठीक है। नॉकपाई इसलिए पावरफुल है, सबलिस्टर भी पावरफुल है, बट वो ओसेंट है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से निकाल देता है डेटा, समझ गए। नॉकपाई, चलो क्या चीज, कोई भी कंपनी का सब डोमेन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसके बिना हम कभी काम नहीं करते। यस सर। इंस्टॉल मारो भाई, दोबारा बताना पड़ेगा क्या इंस्टॉलेशन। हाँ भाई, अब देखो मैंने तुम्हें नॉकपाई बताया, मैंने तुम्हें सबलिस्टर बताया, मल्टीपल टूल आते हैं ऐसे काम करने के लिए, ऑनलाइन भी आता है। ये रहा मेरा ऑनलाइन टूल सब डोमेन फाइंडर c99.nl। कंपनी का नाम डालने का बस सिंपली google.com स्टार्ट कराऊंगा स्कैन, जो भी होगा निकाल के देगा, ठीक है। लो भाई इसने भी निकाल दिया, क्या सब डोमेन्स निकाल दिए गूगल के, ठीक है। ये काम तुम टूल से भी कर सकते हो, ये काम तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी रहेगा, ठीक है। मर्जी है, जिससे करना चाहो कर लो, ये सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव की तरह है, इस्तेमाल सारे करने हैं, जवाब सबका अलग होगा, जरूरतें सबकी अलग होगी, ऑल्टरनेटिव कोई भी कभी भी जरूरत में आ सकता है, ठीक है। इतने सारे इसने निकाले हैं और ये ऑनगोइंग है अभी भी। सब डोमेन फाइंडर c99.nl बेस्ट एप्लीकेशन है सिर्फ सब डोमेन की एनुमरेशन के लिए। .c99.nl ठीक है भाई, क्लियर सबको। क्या निकाला, सब डोमेन निकाला बस, ठीक है। सब डोमेन निकाल लिए। अब मैं कहता हूं तुम किसी के ऊपर जा रहे हो, किसी को टेस्ट करने का है, ठीक है, तो कैसे करते हैं टेस्ट। टेस्ट भी हम लोग डायरेक्टली नहीं करते। अब मैं कहता हूं भाई इस कंपनी में बैठा हूं, ठीक है, ये कंपनी का कोई ना कोई सर्वर चल रहा है। सर्वर में क्या है, सर्वर में चाहे कोई मर्जी डिटेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्वर के पीछे ना बैकएंड सिस्टम है। बैकएंड सिस्टम मतलब हम लोग मैं कहता हूं क्रिप्टस के पास एक सर्वर है, क्रिप्टस ने लाइव सर्वर डाल रखा है, डेडिकेटेड है हमारा, ठीक है, हमने पूरा पैसे लगाए, डेडिकेटेड एक सर्वर डाल दिया। तुम सबके सिस्टम हो गए, एक एक तार पकड़ा दी की थी, तुम सारे क्या बैकएंड के सिस्टम हो, सबको एक तार पकड़ा है, किस वजह से, सर्वर को रेगुलर अपडेट करना है। अब मैं तुम सबकी बात कर रहा हूं, अगर मैं गूगल का बात करूं, गूगल का ऑफिस में सर्वर है, उससे 50,000 एम्प्लॉइज कनेक्ट होते हैं,
अगर मैं एक सर्वर का एक्सेस भी लेता हूं तो मेरे पास 50,000 एम्प्लॉइज में से अंदर जाने के बाद क्या करने का वो सीन है। ठीक है, अंदर पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता कि भाई हर्षित के सिस्टम में क्या है, मेरे को नहीं पता रवि के सिस्टम में, शक्ति के सिस्टम में क्या है, किसी के सिस्टम में कुछ नहीं पता, बैकएंड का तो सीन नहीं पता यार, लेकिन मेरे को डिटेल तो फिर भी निकालनी है। तो डिटेल डायरेक्टली कभी भी नहीं निकलती ना, एक्सेस डायरेक्ट मिलता है, धीमा धीमा करके अंदर घुसना पड़ता है सिस्टम। अगला स्टेप आ जाता है डायरेक्टरीज निकालना उसकी। डायरेक्टरी का मतलब बताता हूं अभी, बट पहले टूल बता रहा हूं। टूल है हमारे पास डर, ठीक है, cryptus.in का यहां पर डाल रखा है। डर में हमारा डायरेक्टरी बस्टर, DIRB, फिर कोई भी कंपनी का नाम डाल दो सीधा सीधा, ठीक है, कोई भी कंपनी, बट डालना URL। कंपनी पे पहले जाना, गूगल पे कंपनी का सर्च मारना, फ्रंट पेज का कॉपी मारना, फिर जाके डर्ब चलेगा, अदरवाइज क्रिप्टस के नाम से डर्ब नहीं चलेगा कभी भी, URL पूरा ही चाहिए। एंटर। यहां पर देख भाई, डायरेक्टरी बस्टर का काम क्या है, ये काम करेगा कि तेरा ना अब बैकग्राउंड पे, मैं कहता हूँ क्रिप्टस है, क्रिप्टस के साथ साथ 50 और सिस्टम्स कनेक्टेड है, तो मेरे को नहीं पता भाई बैकग्राउंड के अंदर में क्या क्या सीन चल रहा है। डायरेक्टरी बस्टर क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा जो बैकग्राउंड पे शायद से प्रेजेंट हो, शायद से एक्सेसिबल ना हो, बट पीछे पड़ा हुआ है, वो डिटेल तेरे को डायरेक्टरी बस्टर निकाल के देता है। समझा? लाइक हमें बैकएंड का इन्फॉर्मेशन देता है। समझाता हूं, मैं आ गया अपने दिस पीसी में, डी ड्राइव, यहां से चला जाता हूं इमेजिंग के फोल्डर में, चला जाता हूं कैप्चर वाले फोल्डर में, क्रोम वाले फोल्डर में, कैशे वाले फोल्डर में, कैशे का डेटा, ठीक है, मैं यहां पर आया, ये ऊपर बन गई मेरी डायरेक्टरी, डी में गया, इमेजिंग में गया, कैप्चर में गया, क्रोम में गया, कैश में गया, कैश डेटा में गया, ये मेरी डायरेक्टरी बन गई बेसिकली। डर क्या कर रहा है हमारे सामने, क्या है, सिर्फ एक google.com है, वो ये google.com को ये समझ लो मेरी डी ड्राइव, पीछे पता नहीं क्या है, पीछे का डेटा ये निकालेगा डर, समझे? ये काम है डायरेक्टरी बस्टर का। सर हाँ, एक बार देखना। निकाल रहे हैं ना, ठीक है, समझा भी नितिन? ये सब समझ गए इसको। सर ये लास्ट में ये होता है कैलकुलेटिंग मोड। नॉट फाउंड कोड निकालेगा, निकालेगा, अभी समझा, निकाले ने 2-4, फिर बता दो सारा। भाई यूआरएल कॉपी कैसे करते हैं? कंट्रोल सी, निकाल दिया मैंने, वैसे देख देख जैसे कैसे कैसे, ये यूआरएल है इसका, ये हाँ, कॉपी है बस, ये देख कर दो। ओपन तो कर वेबसाइट, ओपन कर। तो और कैसे करेगा कॉपी, बंद पड़ गया। आपका आंसर URL ऊपर है यार, ये URL होता है, कॉपी करना, पर वो एचटीटीपी ऐसे लिखा हो पूरा लिखा मैंने देख देखा तब। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, वही पूरा ही लिखना पड़ेगा। वो कितना कंट्रोल सी यार, कंट्रोल सी, उस पे जा, लाइनक्स में फायरफॉक्स खोल ले, और क्या करेगा, कमांड तो फायरफॉक्स ओपन कर।
डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट में तो टेस्टिंग ही बता रहा है, टेस्टिंग चल रही है। क्रिप्टस तो सारे बच्चों गूगल में बढ़िया करा। क्रिप्टस तो नहीं कर रहा, सर क्या करेंगे? गूगल पे कर भाई। अपने को तो क्या हो गया क्या हो गए? जरूर कर दीजिए डर्व के क्या चीज, दोबारा बोल यार एक बार क्वेश्चन। नहीं ऐप तो शायद फिक्स करना है आपने गूगल पर हाँ तो हो गए तेरा, बढ़िया सब मैंने माइक्रोसॉफ्ट डाल दी हो गया। है। क्योंकि भाई हम सारे एक पे बैठ गए थे तो क्रिप्टस ने हमें ब्लॉक करने की कोशिश करी, ठीक है, इसलिए एक पे नहीं बैठना चाहिए, अलग अलग आईपी अलग अलग कंपनियां पकड़ने के लिए। मैंने माइक्रोसॉफ्ट डाल तो मेरा इस चक्कर में शायद से मन पड़ गया, ठीक है। अब वहां पे तुम्हें 403 दिखाई दे रहा होगा कई जगहों पे, दिख रहा है? दी। यस सर। कुछ कुछ पे आ रहा है, कुछ कुछ पे नहीं आ रहा। 403 का मतलब होता है फायरवॉल आ गया। मैंने क्या बोला, बैकएंड का सिस्टम है यार, डायरेक्ट एक्सेस किसी को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट एक्सेस किसी को भी नहीं मिलेगा, ना किसी को पता चलेगा कि भाई पीछे क्या है। लेकिन डायरेक्टरी बस्टर क्या करे, ब्रूट फोर्स कर रहा है। पीछे ऑब्वियसली पड़ा हुआ है कुछ, पता नहीं मेरे को क्या पड़ा हुआ है, लेकिन पड़ा हुआ है 100%। 403 का मतलब है पीछे फायरवॉल है और तुमने उस चीज का एक्सेस लेने की कोशिश करा जो तुम्हें अलाउड भी नहीं था। 403 हाँ 403 है वाला, समझ गए? जिस चीज का अलाउ नहीं था वो तुम्हारे सामने आ रहा है, इसलिए 403 है। 403 मतलब फायरवॉल। आगे डायरेक्टली दिखाऊंगा कि फायरवॉल कैसा होता है, समझ गए ये बात? सर 200 ओके, सब परफेक्ट है। और 404 मिला ही नहीं। हाँ जी क्या, 200 ऑफ टेस्टिंग वक्त ले रहा है, टेस्टिंग का मतलब वक्त ले रहा है, ठीक है, हो जाएगा, वक्त लेगा। इसमें कोड लिखे रीडायरेक्शन, ठीक है, मतलब एक जगह पे गया वहां से कहीं और घूम गया, वो भी सेम होता है। 302 भी सेम होता है, आ गया? 302 भी सेम है। सर 301 308 300 वाले रीडायरेक्शन के लिए होते हैं। रीडायरेक्शन, हाँ मतलब एक जगह पे गई, मतलब यूं समझ कि क्रिप्टस है, क्रिप्टस की ना मर्चेंडाइज चल रही, मर्च समझती है, यूं समझ क्रिप्टस की टी शर्टें निकाल रहा है क्रिप्टस, ठीक है, कि भाई हैकर वाली टी शर्ट निकाली, कब बाउंटी वाली टी शर्ट निकाली, कब मग्स निकाल दिए, ठीक है, जिस पे हैकर का फोटो लगा हुआ है, पेन निकाले क्रिप्टस वाले, मर्चेंडाइज है खरीदने के लिए। क्या बोला कि भाई हम वेबसाइट करेक्ट डाल देते तो बच्चों को उधर पहुंचवाना था, रीडायरेक्ट करवा दिया सीधा, जो भी क्रिप्टस पे आएगा क्रिप्टस के कपड़े.com पे पहुंच जाएगा, समझ गई? रीडायरेक्शन। बता भाई हर्षित। सर 301 भाई तो समझा रहा था। अच्छा सर माइक्रोसॉफ्ट में वही आ रहा है। हाँ ये आता है, नॉर्मल है, समझ गए भाई? डायरेक्टरी बस्टर, यस सर। ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं आया समझ, टूल बता सकता है? इनके ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं, बट अभी मैं ऑल्टरनेटिव पे काम नहीं करना, ठीक है, अभी हम लोग इन्हीं टूल्स पे ही काम करेंगे। अभी मैं सिर्फ टूल चलाना सिखा रहा हूं, बाद में सारे एक साथ इकट्ठे यूजर मिलेंगे जब पब्लिक सर्वर्स पे जाएंगे हम लोग, ठीक है, अभी प्राइवेट सर्वर पे वर्क करेंगे। चलो ये वाला काम हो जाता है एक तो, ठीक है। अब अगली चीज है किसी की ईमेल वगैरह निकालना, ईमेल की इन्फॉर्मेशन निकालना। ईमेल की इन्फॉर्मेशन क्यों नेसेसरी है? क्योंकि अगर कल की डेट में तुम कभी भी हैकिंग करते हो तो तुम लोग इलीगली हैकिंग नहीं कर रहे, पहली चीज, ठीक है, लीगली कर रहे हो तो लीगली कंपनी को बताना भी होता है कि आज हमने आपके ऊपर हैकिंग का अटेम्प्ट करा था, हमें कुछ मिल भी गया आप में से, ये राजू मिला है, सीधी बात। तो बताओगे किसे? उसके लिए मेल निकालना पड़ता है कंपनी। मेल कैसे निकालोगे? उसके लिए आते हैं हमारे पास टूल्स। तो भाई एक तो टूल है हमारे पास इन्फोगा, और पता नहीं पड़ा है नहीं पड़ा, आई कैपिटल है, चलो क्या चीज? हाँ कंट्रोल सी दबा दे भाई। इन्फोगा ऑनलाइन मिलेगा, गिटहब पे जाके ढूंढ के इंस्टॉल करना, ठीक है। इसके अलावा अगर अभी इन्फोगा नहीं चलाना चाहते तो एक और है हमारे पास, दी हार्वेस्टर,
ठीक है, दी हार्वेस्टर, ये तुम्हारा टूल है। या तो इन्फोकस चला लो या तो दी हार्वेस्टर चला लो, दोनों काम के। ईमेल की इंफॉर्मेशन निकालनी है बस, ठीक है, किसी भी कंपनी का हो। इसे नॉर्मली चलाना, इसकी कमांड्स पढ़ना, पहले कमांड से पता चलेगा कि भैया कैसे वर्क करता है। जैसे मेरे को पता चल गया, डोमेन का नाम डाल दो -d, ठीक है, तो मैं भी सेम काम करूंगा, -d google.com। कुछ नहीं मिला बेचारे को, परेशान है। भाई एक काम करो, सारे इन्फो के डालो, बेस्ट रहेगा। कोई नहीं, हार्वेस्टर भी चलता है, बट कभी कभी इशू दे रहा है वो। हाँ आ गया ना एरर, इसलिए बोल रहा हूँ इन्फो का डाल लो, बेस्ट फ्रॉम बेस्ट। क्या? हाँ इंस्टॉल ही करना पड़ेगा, जब भी तो करवा रहा हूँ। लिख लो सीधा इन्फो का गिटअप, पहला ही लिंक है। ईमेल ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। आगे सारे क्या हो सकती, नीचे की तरफ आओ, इंस्टॉलेशन वाला पार्ट ढूंढो फिर से। मिल गया, पूरा पूरा कॉपी करना। अब एक बात का इधर ध्यान रखना, जब कॉपी करोगे ना तो पहला सिंबल डॉलर का आ रहा है, वो कॉपी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ये लगा हुआ है, यहां पर हैश आ रहा है, तुम रूट में बैठे हो। वो किसके लिए है? वो नॉर्मल यूजर के लिए, इसलिए डॉलर का सिंबल है। तो वाला कॉपी मत करना, बचा हुआ कॉपी कर लेना, ठीक है। चारों की चारों कमांड्स। चल जाए तो बताना। भारतीय हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है? चल रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। बढ़िया, पूरा ही है भाई वो। हाँ बता, ये इन्फो ही खोला है ना तूने? ठीक है। नितिन म्यूट कर लेता। हो गया, चल पड़ा, खोल ले। नॉकपाई नहीं चल रहा, वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, बता नितिन। एक सेकंड, क्या बोला यार? तेरी वॉइस कट रही है, आराम से बोल, आराम से बोल। हाँ, पाइथन 3 इंस्टॉल होना चाहिए इस काम के लिए। बता भाई चिराग, नॉकपाई में क्या दिक्कत आ रहा है? पास एरर, नॉकपाई इंस्टॉल गिटहब से करा है, स्पेलिंग चेक करी? नॉकपाई गिटहब, ये पूरा चला दिया, फिर भी दिक्कत आ रहा है। ये पाइथन 3 nocpy.py के बाद google.com लिख दिया, लिखना भाई।
हो गया सबका? 50 हो गया था? 60 क्या हुआ? ये आगे का करने से कंट्रोल सी कर चल पड़ा। हाँ, कंट्रोल सी करके ये वाली कमांड डाल दे ऊपर जो मैंने पहले डाल रखी है। ये तेरी कमांड है ईमेल निकालने के लिए, ठीक है? ये निकाल कर दे देगा तुम्हें ईमेल्स। वक्त लेगा लेकिन। हो गया? इंस्टॉलेशन हो रही है? ठीक है भाई, उसका इंस्टॉलेशन ऑन दो। तुम नया टैब ओपन कर लेना अपने लिए। एक और टूल बता रहा हूं। कमांड लिख ली थी भाई रवि? कमांड लिख ली थी? वो थोड़े से रह गए तो उनकी जब बात करता सर हो गया। ये काम को यार बता .com पूरा लिखना पड़ेगा हाँ, एरर बता रहा है पाइथन 3 नहीं लिखा तूने? हाँ, सर अच्छा लिख रहा है। जी सर इसमें कुछ भी डाल सकते हैं ना, गूगल। हाँ, मर्जी है। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है। पाइथन से डाला चल गया चल पड़ा। सर ईमेल नॉट फाउंड हो गया। कोई नहीं भाई, रोक इसको। नया टूल बताता हूँ एक और, ठीक है? उसे मैं ठीक करता हूँ। नया टैब ओपन करना, जिसका नहीं आ रहा, मतलब वो आता है कभी कभी नहीं देता, इन्फो का बढ़िया इस काम के लिए। बट तुम्हारा अगला टूल है दिमित्री, ठीक है? -H। यहां पर तुम्हें हर एक चीज दिखाएगा। दिमित्री सबसे तगड़ा टूल है, डीप मैजिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल, ठीक है? जितने टूल अभी तक सीखे हैं ये सारे एक में कर देता है। सब डोमेन भी निकाल देगा, पोर्ट की स्कैनिंग भी दे देगा, ईमेल भी निकाल देगा, आईपी को भी स्कैन कर देगा, डिटेल भी निकाल देगा, आईपी का डोमेन का भी स्कैन दे देगा। जैसे डीएनएस एनएम करता था, डीएनएस अकाउंट करता था, वो वाला काम भी करेगा। मतलब सबसे तगड़ा टूल यही है दिमित्री, ठीक है? तो भाई मैं क्या निकाल रहा हूं अभी? मैं निकाल रहा हूं परफॉर्म अ सर्च फॉर पॉसिबल ईमेल एड्रेसेस, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म क्या दे रखा है? -E। मैं यहां पे सिंपली करूंगा -E google.com, ठीक है? निकालने लग गया। वहां पर सिर्फ तुम्हें ऊपर वो देना है कि कमांड क्या है, उसके बाद सीधी कंपनी का नाम, फिर ये अपने आप निकालेगा। दिमित्री, DMITRY। सर यूजर कैसे देखते हैं? न्यू टैब Ctrl+Shift+P। सर दिमित्री एच के और दिमित्री H, एल दिमित्री -L। L से क्या होता है? एल नहीं एच। H से क्या होता है? सर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, हेल्प पेज, हाँ ठीक है। हेल्प में तेरे को क्या निकालना? तेरे को ईमेल एड्रेस निकालना है। तो ईमेल का वो कमांड क्या है वो पढ़ एक बार। सर ओ आई ई डिस्क्रिप्शन में यही है।
तो लिख दिमित्री डैश ई स्पेस देके, ठीक है, फिर कंपनी का नाम गूगल जो मर्जी पे करना चाहे कर कर। देखना भाई तुम्हारा निकलता है तो। मेरे को पता नहीं क्या गूगल मना कर रहा है करने से काम। सर हमने गूगल पे कर दिया। हाँ जब भी मेरा मना कर रहा है। मैंने क्रिप्टस से किया है, निकल रहा है। निकल रहा है, बढ़िया, तुम लोग भी चेक कर लो, अलग अलग कंपनियों में करना। सुनो काली को ही कर। काली को ही कर रहा है, क्या करेगा काली का, ईमेल निकालेगा काली का, कर ले भाई। सही बिल्ड टूल है जैसे काली। हाँ ये इनबिल्ट है और ये सबसे तगड़ा टूल है दिमित्री। इसका काम क्या है? अब काम गिनवा देता हूँ मैं, चलो। हाँ तो ये सारे मैं काम गिनवा रहा हूँ इसके। सबसे पहला डैश आई हु इज लुकअप, हु इज का मैंने पूरा डाटाबेस समझाया था, ठीक है। हु इज की कंपनी क्या है, ए टू जेड हर एक बात लिखी हुई है। आयना जो जो डिटेल सेव कराता है, आईपीजी जिसको बांट देता है, हु इज के पास सबका इंफॉर्मेशन है। हु इज से सीधी बातचीत है दिमित्री की, कनेक्ट करवा रखा है भाई। फिर एक मैंने तुम्हें नाम बताया था नेटक्राफ्ट, नेटक्राफ्ट सबसे तगड़ी इंफॉर्मेशन निकालती कंपनी के बेस पे भाई, वो भी तुम्हारी यहीं पर ही है, ठीक है। होस्ट की इंफॉर्मेशन निकाल के देती है यहीं से ही। फिर आया सब डोमेन, बता। नेटक्राफ्ट कंपनी है। मतलब करते क्या है? नेटक्राफ्ट क्या करती है, नेटक्राफ्ट क्या करती है, नेटक्राफ्ट नेटक्राफ्ट जैसे आपने आईपीएस वगैरह निकाल लिया वो क्या है? नेटक्राफ्ट इंफॉर्मेशन निकाल के दी क्रिप्टस की। क्रिप्टस ने किससे होस्टिंग ली, क्रिप्टस ने आईपी किससे ली, क्रिप्टस का सर्वर क्या है, क्रिप्टस का आईपी का रेंज क्या है, क्रिप्टस का एडमिन क्या है, क्रिप्टस का डीएनएस एड्रेस क्या चल रहा है, ए रिकॉर्ड, क्वाड ए रिकॉर्ड और जितने मर्जी रिकॉर्ड, सी नेम, एमएक्स, टीएक्सटी, सारे रिकॉर्ड्स सब मेंशन होते हैं इसके अंदर। नेटक्राफ्ट बढ़िया कंपनी है, बाकी तो सर्च कहीं से भी कर सकता है, डीएनएस एनएम डीएनएस अकाउंट नेटक्राफ्ट कंपनी का भी, इसलिए दिमित्री में नाम है। सो मींस ऑल इन वन है। कौन? ईमेल भी निकालता दिमित्री। हाँ ये सब निकालते, तभी तो बोल रहा हूं बड़ा पावरफुल है। और हाँ तुम दोनों पढ़ो, ठीक है, अगली बार हाथ रखूं तो जवाब आना चाहिए। परफॉर्म अ सर्च फॉर पॉसिबल सब डोमेन, सब डोमेन ही निकाला है, जैसे नॉक पाए सब लिस्ट निकाल रहा था, ईमेल एड्रेस हार्वेस्टर इन्फो का निकाल देते, ये भी निकाल देता है। और अब आई मेन कहानी, परफॉर्म अ टीसीपी पोर्ट स्कैन। मैंने ipvoid.com से पोर्ट स्कैनिंग सिखाई थी, टीसीपी के अलग यूडीपी के अलग, 65,000 पोर्ट स्कैन मारता है एक बारी में दिमित्री। टीसीपी भी मारेगा और भाई दूसरे वाले भी मारेगा। देखो मैं कर रहा हूँ google.com पे 80 नंबर का पोर्ट ओपन है, ठीक है, इतनी बात उसने बताई, बाकी अभी स्कैनिंग चल रही है इसकी, समझ गया, बता। मेरा तो ईमेल देखिए तो अभी तो गूगल में मैंने मना करा भाई, हमारा आईपी एक है, तू क्रिप्टस में ही बैठा है तो हॉटस्पॉट पे लेके नहीं बैठा, गूगल को पता चलता है ब्लॉक मारता है वो, तभी बोला कंपनियां बदल देना सारे, ठीक है। तभी तो मेरा निकल नहीं रहा है, इतनी देर से हम गूगल पे भी करे ही जा रहे हैं। आई चेंज कुछ वो बोलना है ये जो स्टार लग रहा है, स्टार कैसा है, ये इंपॉर्टेंट टूल है या ये कमांड है? कमांड ही है भाई, बस कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। स्टार लगानी पड़ती है? नहीं, दास रहती है। तो इनका स्टार क्यों दिया ये? टूल मैंने नहीं बनाया, जिसने बनाया उसने लिखा। Dash P is the limit. Star was dash P dash. हाँ ये पूछ रहा हूँ, स्टार तो स्टार यूज करना है या खाली वो लिखना है बस? स्टार में ना तेरे डिटेल आएगा, स्टार यूज नहीं करते, स्टार में डिटेल आता है, ठीक है, स्टार में डिटेल आएगा आईपी का या कंपनी का नाम, डीएनएस, ठीक है। So ये TTL क्या होता है? TTL मैंने पढ़ा था 120 above के कुछ नंबर्स आते हैं और उसके बिलो भी नंबर्स आते हैं, उसका कुछ मीनिंग होता है शायद। टीटीएल मैंने ही पढ़ रखा है, इसका नाम बता दी कि तो याद आ जाएगा। हाँ भाई निकला किसी का, निकल रहा, निकल गया,
अच्छा, नहीं किसी का रिपोर्ट पे टाइम टू लीव क्या टाइम टू लाइव TTL? नहीं, ये वाला TTL में नहीं, यही वाला बुक। देख होता क्या है, अगर मैं तेरे को सिंपली बताऊं तो अगर मैं नॉर्मल राउटर की कनेक्शन में बैठा हूं ना, तुम एक साथ 25 राउटर को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो मेरी लिमिट है। 25 राउटर से मेरे को अगर कनेक्ट करना है तो ना मेरे को राउटिंग करवानी पड़ेगी उस काम के लिए। बट अगर मैं उससे ज्यादा राउटर कनेक्ट करूं तो मेरे को OSPF का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे 128 की बात कर रहा है, यानी ये TTL इस्तेमाल कर रहा है। TTL में क्या होता है कि 128 राउटर कनेक्ट हो गए, बट उससे ज्यादा अगर कनेक्ट होते, तेरा सेशन या तेरा जिनसा डेटा का पैकेट जा रहा है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है राउटर राउटर, एक 25 पे होता है, एक 64 पर होता है, एक 128 पे होता है, इस बेस पर। सर amazon.com का कंप्लीट हाँ टाइम नहीं यार, हम लोग एक ही IP पे बैठे हुए हैं सारे। कनेक्ट किससे हो? तू किससे कनेक्ट है? एयरटेल से मैं कनेक्ट हूँ। क्रिप्टस पे भी सारे बैठे हुए हैं, इधर भी चल रही क्लास, उधर भी चल रही है क्लास। ब्लॉक हो रहे हैं यार हम लोग, और कुछ नहीं हो रहा। IP ब्लॉक हो रही है हमारी, ठीक है, IP ब्लॉक हो रही है। हाँ, अपने घर की IP से करना क्योंकि मेरा भी नहीं चल रहा ना अभी तक। सर वो एक आईपी होने से हम सब एक आईपी से कर रहे हैं। नहीं, मेरा खुद का नहीं चल रहा यार, वो निकाल देता वरना इतनी बारी में। 4-5 बंदे बैठे होते हैं ना, अभी क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, फर्क आ रहा है। मेरे पास बहुत सारी आते हैं। हाँ वो निकल जाता है, हम सारे एक साथ बैठे हुए हैं इसलिए हमारा दिक्कत पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, अब क्या क्या बता दिया मैंने तुम्हें? हाँ, Dimitri सबलिस्टर, नॉकपाई, इन्फोगा, दर्ब, 5 टूल मैं तुम्हें बता। गोबस्टर, गोबस्टर भी जानना है क्या? रुको, मैं एक बारी गिनती भी कर लेता हूँ और टूल के बारे में। सर उससे DIR भी हमने करा था, उसमें तो आएगा वो नॉकपाई नहीं होगा। 403 इंस्टॉल नॉकपाई वहां से होगा ना, गिटअप पे बैठा हुआ है। गिटअप पे कौन से वाले पैरामीटर पे? हाँ मतलब नीचे इंस्टॉलेशन का बटन होगा। चारों कॉपी कर लिए? चला दी? नहीं आ रहा कॉपी करने के बाद भी ZSH एरर आ रहा है। लाइव सिस्टम CD नॉकपाई के अंदर कौन जाएगा? रुक तेरा नॉकपाई है का? अबे यार क्या है इसको? मैंने तुम्हें और कोई टूल करवाया? टूल और कोई करवाया इसके अलावा? व्हाट्सएप हो गया, गोबस्टर हो गया, बस यही है। और व्हाट्सएप गोबस्टर, हाँ याद आया मेरे को। चलो विंडोज के टूल रह गए ना। ये वो होता है एनवीआईपी स्कैनर
भाई अगला टूल है हमारा डिग, ठीक है। जी हाँ डिग, अभी वाला टूल पढ़ते हैं। इतने टूल सबके समझ आए ना? तेरा चला, चलिए चलने दे उसे। और मैंने google.com में डाल दिया भाई वो फिर से, मतलब वो चला के उसे बंद कर दिया। भाई आगे में बढ़े, यस सर। यहाँ से क्या भाई शक्ति, आगे बढ़े। सर DIG है ना? क्या हो गया बताना। सर चलिए चल रहा है। हाँ तो आगे बढ़ जाए, उसे चलने देना। हाँ चलो अगला टूल है भाई डिग। डिग के अंदर सिमिलर काम करने का है, जैसे डायरेक्टरी बस्टर बताया, डर्ब सिमिलर काम डिग भी कर देता है, ठीक है। डिग क्या बता रहा है यहाँ पे, पहली चीज तो ये बताया इसने मेरे को ए रिकॉर्ड, दूसरा भी ए रिकॉर्ड, क्वेरी के बारे में सर्वर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा बता रहा है भाई कब चालू और कब खत्म हो, ठीक है। डिग इंफॉर्मेशन गैदरिंग का टूल है। मल्टीपल काम ये कैसे करता है, इसका हेल्प पेज में जाएंगे, इसके हेल्प पेज के अंदर मेरे को हर एक डिटेल मिल जाएगी कि भाई ये काम कैसे करने वाला है, और मैंने हेल्प लिख दिया डैश डैश हेल्प। ये लो भैया आगे बढ़े, हेल्प का पेज। यहाँ पर आ जाएगी भाई डोमेन की इन्फॉर्मेशन, टाइप, क्लास, ओपीटी वगैरह वगैरह, हर एक डिटेल में यहाँ पे मेंशन करवा सकता हूँ, ठीक है। डिग का टूल ऐसे करके एक और टूल होता है हमारे पास जिसका नाम है क्या, बॉटवेयर, वेब एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन देता है। भाई कैसे चलेगी इसकी? डब्ल्यू नहीं ये जो अगला चल रहा है। व्हाट वेब, हाँ, डब्ल्यू एच ए जवाब वेब, वेब वेब, डब्ल्यू ई बी। व्हाट वेब, ठीक है। व्हाट वेब एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन देता है अपने को। मैंने यहाँ पे पूरा यूआरएल डाला है .in, रन कर दूंगा, इंतजार करूंगा भाई, तुम लोग भी चला लो। अब मैं ब्लॉक हो रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। चल पड़ा भाई सबका, क्या भाई शक्ति, रवि इंस्टॉल कर क्या इंस्टॉल, व्हाट वेब पहले से ही है। नहीं ना गेट से व्हाट वेब क्यों, भाई स्पेलिंग का आपने बी डाल रहा है। तूने कॉपी में लिखा था ना स्पेलिंग। स्पेलिंग में आपने बी वो की भी लिखी है। किया था तो मुझे सर मेरा अच्छा हाँ तो बस चल गया, अलाउ। क्या क्या इन्फॉर्मेशन भैया बता मुझे। सर इसमें हाँ सर कंट्री कंट्री और भाई दोस्तों में पूरा यूआरएल डालना है। PHP bootstrap भी होगा, इवेंट सर ये HTML है सर, आईपी एड्रेस पे ठीक है, आईपी एड्रेस भी आ गया, कंट्री भी आ गया, स्क्रीन टाइम, ठीक है। पावर बाय कॉपीराइट किस कंपनी का चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट खुद पे ही चलाता सब कुछ, ठीक है। और कुछ और नहीं है भाई तुम्हारा, तेरा क्या निकला भाई सिरा, सेम सर ठीक है। वहाँ से ये आएगा। एप्पल का निकाला, हाँ बिल्कुल यही आता है।
ठीक है, आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन आता है, कंटेंट टाइप बताता है, डिटेल बताता है सर्वर का। सर इसमें लिखा टाइटल 403 403 का मतलब है फायरवॉल लगा हुआ। ठीक है, तभी कह रहा हूँ हम लोग यहाँ पे एक साथ बैठे हैं, काफी देर से काम कर रहे हैं, अब हम लॉक होंगे। ठीक है, इसलिए आईपी बांट के भी अब फर्क नहीं पड़ता, बहुत देर हो गया मैं काम करते हुए। चलो, जितना ज्यादा काम करेंगे मिलके उतना ही ज्यादा ब्लॉक हो गया आसानी से। और मेरा तो इंटरनेट भी गया। क्या तो क्रॉस करते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग? किसी को कोई सवाल अभी तक तो पूछ सकता है मेरे को। पहली बात, सर ये बॉट वेब क्या होता है? बॉट वेब तेरा सर्वर का इंफॉर्मेशन देगा कि सर्वर पे क्या क्या है। ठीक है, जिस सर्वर से तू इंटरेक्ट कर रहा है उस सर्वर का क्या हिसाब किताब चल रहा है। अब सर्वर का क्या हिसाब किताब चल रहा है वो मैं बताता हूँ। पहली चीज तो कोई भी कंपनी पे जाओ, ये ब्राउजर तक है सिर्फ। ठीक है, अब ब्राउजर का टूल बता, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत आगे तक काम में आता है। टूल का नाम वेपलाइजर है। हाँ, वेपलाइजर एक्सटेंशन लिखना क्रोम में मिलेगा। भाई एक चीज पूछ रही इसमें तो ये डोमेन में बोली कंपनी का नाम लिखना है .com से। क्या हो रहा है? चलो वेपलाइजर। भाई सबने एक्सटेंशन इंस्टॉल करा? सर लोड ही हो रहा है। कोई नहीं। देखो भाई, वेपलाइजर इस्तेमाल करने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि एक्सटेंशन चलाओ, जैसे मैं चलाता हूँ एक्सटेंशन, लेकिन मेरा एक्सटेंशन ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, अदरवाइज यहीं पर ये एक्सटेंशन आता है इस कलर में, ऑटोमेटिकली बताता है कि हाँ भाई ये सारा डेटा है। डेटा क्या दिखाएगा कि कंपनी टेक कौन सा इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये ओरिजिनल वेब एप्लीकेशन है उनकी, तो यहाँ पर तुम डायरेक्टली यूआरएल डाल सकते हो। मैं भी यूआरएल ही डालूंगा, कंपनी का पूरा पूरा नाम, cryptus.in ऑटोमेटिकली आएगा, टेक्नोलॉजी लुकअप कि भाई कंपनी कौन से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, ताकि तुम टेक्नोलॉजी की बेस पे अटैक कर सको सब पे। चलो, ये लो भाई, निकालना शुरू कर दिया इसने टेक्नोलॉजी का स्टार्ट। सब वेपलाइजर इंस्टॉल करो। कोई भी वेब एप्लीकेशन पे जा, क्रिप्टस पे जा, गूगल पे जा, वहां जाकर चेक कर, ये ओपन करके वेपलाइजर वो इंफॉर्मेशन देगा तेरे को। ये इंस्टॉल कैसे करूं? एक्सटेंशन में जाके वेपलाइजर एक्सटेंशन क्या चक्कर है इसको, सर मेरा चेकिंग भी हो रहा है। क्या चीज? तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट नहीं बनाना पड़ता यार, ये हम सारे इतनी देर से काम कर रहे हैं ना, कुछ चक्कर में पंगा पड़ रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। ये ऐड करने का है, इस पे करता हूं फिर इंस्टॉल करने का। क्योंकि अभी हम एनुमरेशन कर रहे थे, और जितना ज्यादा एनुमरेशन करते हैं ना एक आईपी एड्रेस से, उतनी ज्यादा चांस ब्लॉकिंग के पड़ते हैं। हम सारे मिलकर कर रहे हैं, तो इस चक्कर में अब यहाँ पर ये वाला सीन भी बैठ गया, अदरवाइज ये अकाउंट नहीं मांगता कभी। ना मेरा एक्सटेंशन चल रहा, ना मेरा वेपलाइजर चल रहा। लो भाई, ये रहा मेरा एक और वेपलाइजर, मिल ही गया।
ये दूसरे ब्राउजर पर है, मतलब ये कौन सी है, सब डोमेन फाइंडर c99.nl, और ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा, चलिए यहाँ पर एक्सप्लोर करो। क्या लोडिंग में दिक्कत है। लो आ गया। देखो भाई, तुम लोग जैसे एक्सटेंशन को लगा लोगे ना अपने अपने सिस्टम में, उसके बाद तुम किसी मर्जी वेब एप्लीकेशन पे चले जाओ, सारी कंपनी कोई ना कोई टेक का इस्तेमाल करता है, किसी को नहीं पता क्या टेक है, व्हाट वेब तुम्हारा हेल्प कर सकता है उस काम में, बट ये काम है ऑन द गो वाला। हम लोग बार बार ये चीज के लिए टूल पे डिपेंड नहीं होते, इसलिए क्या इजी करके काम करते हैं, वेबलाइजर का एक्सटेंशन डाल लेते हैं, ना कि उनकी वेब एप्लीकेशन पर जाते हैं और सीधा सीधा चेक करते हैं, ऑटोमेटिकली ऊपर से रन होता है। क्या चला रही है कंपनी अभी करेंटली, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी चला रही है, क्लाउडफ्लेयर है, इनके पास फायरवॉल लगा हुआ है, इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ अनपीजी है, कोई लीफलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं मैप्स में, फिर भाई गूगल फॉन्ट एपीआई लगा रहा है, पीडब्ल्यूए लगा रहा है, बूटस्ट्रैप इन्होंने इस्तेमाल करा सीएसएस में, मतलब क्या मल्टीपल चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया वेबलाइजर के बेस पे, समझ गए। एक्सटेंशन है डायरेक्ट, क्रोम में चलेगा, ब्रेव में चलेगा, फायरफॉक्स में चलेगा, हर जगह चलेगा, ठीक है। बेस्ट एक्सटेंशन है इस काम के लिए। हालांकि वेबसाइट पे कर सकते हो, बट मैं वेबसाइट पे रेकमेंड नहीं करूंगा, ये काम ना ऑन द गो वाला, इस चक्कर में कि तुम बार बार वेबलाइजर की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे कंपनी का नाम डालो, स्लो प्रोसेस हो जाता है मेरे हिसाब से। तो इससे बेटर है एक्सटेंशन डालो, तेजी से काम होगा। दूसरी चीज वेबलाइजर के अलावा इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास बिल्ट विद, ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशन है, डिफरेंट टूल है। मैं बिल्ट विद नॉर्मल एक्सटेंशन में नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि बिल्ट विद जो है एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन देता है तुम्हें वेबलाइजर से ज्यादा। तो बिल्ट विद को तुम्हें इस्तेमाल करना है कैसे, डायरेक्ट ओपन करके, ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, इसलिए कह रहा हूं वेबलाइजर मेरा ऑन द गो है, मेरे को बस रैंडम चेक करना होता है, इतना मैं उसको ध्यान नहीं देता, मेरे को बस इतना पता चल जाए टेक्नोलॉजी क्या है, और टेक्नोलॉजी क्या है ये अभी भी बताता हूं, क्योंकि पूरी कहानी उसमें खत्म नहीं हुई। इधर भी आके वेबसाइट का ये एड्रेस डालना है, लुकअप, ये लो भाई, ये आ गया क्रिप्टस का पूरा टेक लुकअप। क्या क्या दिखा रहा है, गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल करें करेंटली क्रिप्टस, ठीक है, यूनिवर्सल एनालिटिक, ग्लोबल साइट टैग, इसके अलावा भाई इनके पास बिटगेट भी लगा हुआ है, एलेक्सा वेरीफाई करके है, कुछ लिंक्डइन शेयर प्लगइन, फेसबुक लाइक बटन, ट्विटर, जितना जितना इन्होंने कनेक्ट करवा रखा है, टॉक टू भी लगा हुआ है यहाँ पे। टॉक टू है हमारा बेसिकली ये वाला चैटबॉट, ठीक है, लाइव चैट इसका नाम आ रहा है कहीं पे, कोई नहीं, वैसे टॉक टू कंपनी का ही है, ठीक है। ये काम भी हमें यहाँ पे पता चला कि अभी टॉक टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जितना जितना टेक है ना यार इनके पास, सब पता चल जाता है। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी कहानियां इन्होंने रख रखी है अपने सिस्टम में। इंपॉर्टेंस क्या है इसका अब ये बताता हूँ, वापसी जाता हूँ। अब देखो यहां पर एक लीफलेट लिखा हुआ है, लीफलेट के बाजू में क्या लिखा है, 1.6.0। अब क्या है इस 1.6.0 में कि विंडोज ना अपग्रेड होता है, रेगुलर बेसिस पे सबको अपडेट आते हैं। अपडेट क्यों आते हैं, क्योंकि पुराने वर्जन में कोई ना कोई इशू था, हर बारी अपडेट में ना तुम्हें चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बैकग्राउंड के इश्यूज ठीक करेगा, जिसे हम बग कहते हैं, ठीक है। बग क्या है, वल्नरेबिलिटी है, प्रॉब्लम है, वीकनेस है, जिसे हमें फाइंड करना होता है एक्चुअली में। हम कंपनी को देते हैं, कंपनी से हर अपडेट के साथ में ठीक करता है, वर्ल्ड वाइड लोग ये काम करते हैं, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे करेंगे भी बाद में जाके। बट पॉइंट क्या है उस चीज का कि हम लोग जब ये करते हैं ना, तो कई कंपनीज होती है उनको पता नहीं रहता कि भाई पुराने वाले वर्जन में बग है, हमें अपडेट कर देना चाहिए। तो होता क्या है, मैं कहता हूं मेरे को ये पता है कि भाई हर्षित के सिस्टम में ना एक ऐसी वीकनेस इसके विंडो 11 में, जिसके थ्रू मैं डायरेक्टली इसके सिस्टम का रिमोट एक्सेस ले सकता हूं, पूरा सिस्टम चल जाएगा। लेकिन इसको नहीं पता था, लेटेस्ट अपडेट आ रखा है, उसके अंदर इस चीज का पैच है, ठीक कर दिया गया, इसने अपडेट नहीं करा। मेरे को पता चल गया कैसे, इसका विंडोज का वर्जन देख के, वर्जन पुराना चला रहा है, सिर्फ वर्जन के बेस में क्या निकाला, प्रॉब्लम निकाला, एक्सेस मिल गया इस सिस्टम पे। समझे पॉइंट को, वर्जन क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। इस चक्कर में वर्जन के लिए मैं मेन देखता हूं यहाँ पर कि भाई वेपराइजर से मेरे को ये भी पता चलेगा कि टिक कौन सा है, तो साथ में वर्जन कौन सा है, दोनों मैटर करते हैं, ठीक है भाई। मैंने कहा कि भाई वेपराइजर ना तेरे को ये बताएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली तो कि टेक्नोलॉजी कौन सा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को देख के ना तू डायरेक्टली ये समझ सकता है कंपनी क्या चाहता है, कंपनी क्या करता है, ठीक है। कंपनी ने अगर पाइथन का डायरेक्ट या नाम लिखा हुआ है तो यानी कि कोडिंग बैकग्राउंड पे बहुत सारी पाइथन की करी गई है। अगर इनका नाम बूटस्ट्रैप लिखा रहा है यहाँ पर करेंटली, तो सीएसएस इन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा हुआ है, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि भाई अगर कल की डेट में मेरे को इनके ऊपर बग निकालना है या प्रॉब्लम निकालनी है या इनको हैक करने का ट्राई करना भी है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं इनके ऊपर चेक करूंगा कि भाई क्या इस पर्टिकुलर वर्जन में कोई इशू है, क्योंकि सीएसएस में कभी गड़बड़ नहीं है, सीएसएस लैंग्वेज है, बूटस्ट्रैप भी लैंग्वेज ही है, लेकिन इनका अपडेट आता रहता है। पुराने वर्जन में इशू था इसलिए नए में अपडेट आया, मैंने देखा भैया पुराना वर्जन चला रहे हैं, तो पुराने वर्जन के फटाफट से मैंने प्रॉब्लम्स निकाली और भाई एग्जीक्यूट करा, समझा पॉइंट को। इसलिए वेपराइजर बहुत काम करता है, बिल्ट विद बहुत काम करता है,
ठीक है, व्हाट वेब भी इसलिए बहुत काम किया। टूल्स अलग है, ऑल्टरनेटिव है सारे, ये नहीं कि भाई एक ही चलाओ स्पेशल है, ऑल्टरनेटिव है, मर्जी है सारे चलाओ, ठीक है, मैं सारे चलाता हूँ। हाँ, एक चीज पूछनी थी, जैसे इसमें खोला आपने, अगर इसको ऐड करना है तो इसमें हम क्या देखेंगे, मेन चीज वर्जन, अगर वर्जन फिर पुराना है, वर्जन जैसे पुराना मतलब पहले से चल ठीक है, वर्जन ये जो मैप में लिखा है जो हाँ वहीं पर जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, समझिए भाई। चलो हाँ, तो कुछ कुछ का नहीं दिखाता ना, कुछ कुछ पे नहीं दिखाता, कई बार दिखाता है, तभी तो मैंने बोला प्रॉब्लम वर्जन देख के निकलती है, अब वो दिखाई ही नहीं रहा तो प्रॉब्लम ही कहाँ आएगी, समझिए। कई कंपनीज को अंदाजा होता है कि सिक्योरिटी कैसे देते हैं, कई कंपनीज को अंदाजा नहीं होता सिक्योरिटी कैसे देनी है, तो वो लोग फंस जाते हैं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा काम ही यही है, जो नहीं दिखता वो दिखने लग जाए तो अपने को बग मिल जाएगा। शोडान तो सबको पता ही है भाई, पता है ना शोडान की एक्सटेंशन, शोडान नहीं पता, बताता हूँ, शोडान बताता हूँ, पता नहीं मेरे में हो या ना हो, बट देखो अभी तक तुम ब्राउजर पे ब्राउज कर रहे थे, क्रोम पे कर रहे थे, तुम किस पे जा रहे, तुम ब्रेव पे जाते, तुम फायरफॉक्स पे जाते, मतलब मल्टीपल ब्राउजर हमारे पास, ठीक है। सिमिलर वे में क्या है तुम्हारे पास, डार्क वेब पे एक्सेस करने के लिए कौन सा ब्राउजर है, टॉर, ठीक है, टॉर का ब्राउजर होता है हमारे पास, डार्क वेब का एक्सेस मिल जाता है सिमिलरली। अब गूगल की एक छोटी सी दिक्कत है, किसी ब्राउजर की छोटी सी दिक्कत है, डार्क वेब को इंक्लूड नहीं करना, टॉर को इंक्लूड कर रहा, वो इसी बेस पे काम करेंगे शोडान के, वो लोग ना डाटाबेस पे सर्च करवाते हैं, डाटाबेस उनके पास ऑलरेडी डेवलप्ड है, भर रहे उस डाटाबेस को, उस डाटाबेस के अंदर अगर डेटा है तो भाई वो वही डेटा तुमको लाकर दिखाएंगे कि डेटा मेरे पास पड़ा हुआ था उधर। लेकिन हम लोग डाटाबेस पे काम नहीं कर रहे, हम लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेट पे बैठे हुए हैं। इंटरनेट क्या बताया था, हम सारे एक साथ जुड़ के बैठ गए तो इंटरनेट बन गया, समझ गए बात को। हम सारे कैसे जुड़े, इंटरनेट से, यानी कि नेटवर्क से, आईपी एड्रेस से, साथ में लैपटॉप्स के साथ, जिसके अंदर ब्राउजर चल रहा है तुम्हारा, उसके बिना नहीं चल रहा। शोडान और टॉर कैसे वर्क करता है, क्यों एक्सेसिव इंफॉर्मेशन देता है ऊपर वाले, या मतलब ये जो अपने ब्राउजर चल रहे हैं नॉर्मल इससे ज्यादा, क्यों, क्योंकि वो लोग इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। इंटरनेट एक अलग दुनिया है, डाटाबेस तो बस सेव्ड है एरिया, फर्क है इसमें। शोडान जो है इंटरनेट पे सर्च करता है, मतलब क्या, शोडान को अगर मैं बोलूं कि भैया मेरे को ना क्या चाहिए, मतलब सीसीटीवी कैमरा चाहिए, ठीक है, जो रनिंग सीसीटीवी या वेबकैम चाहिए तुम्हारे लैपटॉप के, वो मेरे को लाकर दे देगा, ठीक है। मैं कहता हूं मेरे को माइक चाहिए, किसी लैपटॉप या किसी के मोबाइल में माइक चल रहा हो, वो मेरे को लाकर दे देगा, क्यों, इंटरनेट पे आप कनेक्टेड थे इसलिए वो मेरे को लाकर दे रहा है। मैं कहता हूं मेरे को एक सर्वर का एक्सेस लाके दे, सर्वर का भी एक्सेस लाके देगा। मैं कहता हूं इस कंपनी के डाटाबेस लाके दे, डाटाबेस भी लाके देगा। मैं कहता हूं पोर्ट लाके दे, तो पोर्ट के थ्रू रिमोट एक्सेस लाके देगा पूरे सिस्टम का, मतलब तुम्हारा पूरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे सामने खोल के रख देगा, ठीक है। शोडान इंटरनेट पे वर्क कर रहा है, अगर तुम इंटरनेट पे बैठे हो और तुम्हारे सिस्टम में कोई दिक्कत चल रहा है, और शोडान को पता है कि दिक्कत तो ऐसी है, अगर कोई बंदा इंटरनेट पे कनेक्टेड है उसके सिस्टम में ये चल रहा है, तो मैं यहां लाइव कर दूंगा, ठीक है, समझ गए। शोडान इंटरनेट पे वर्क करता है, अगर तुम इंटरनेट पे नहीं बैठे तो ऑब्वियसली हैकिंग इनिशिएट ही नहीं हो रहा, लेकिन अगर तुम इंटरनेट पे बैठे हो तो हैकिंग होगी, समझ गए भाई। शोडान का मेजर काम ये है, सर्च इंजन ही लिखा है इसलिए, सर्च इंजन फॉर द इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, इसलिए टॉर भी इसके अंदर ही गिना जाता है। बस शोडान यहाँ सामने मिल जाता है, टॉर का ब्राउजर अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा डार्क वेब की एक्सेस के लिए। चलो भाई आगे बढ़े, एक्सेस इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि आईओटी का डिवाइस, ठीक है, आजकल आईओटी से दुनिया चला रहे हैं लोग, दुनिया चला रहे हैं। दूसरा डेटाबेस है, जैसे कि मैंने बताया डेटाबेस में सब कुछ है, उसका भी एक्सेस, क्योंकि वो बेचारा इंटरनेट पे बैठा हुआ है। तीसरा है नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि भाई पूरी कंपनी में क्या है, एक बंदा एक सर्वर से कनेक्टेड है, कैसे, तारों के बेस से, नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर लगा है, ऑब्वियसली वो लोग हाई स्पीड डेटा इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ बैठे हुए हैं, उसके बिना इंटरनेट नहीं चलेगा। अगला क्या है, वीडियो गेम्स, आजकल लाइव हो चुकी है, मतलब क्लाउड पे गेमिंग होती है भाई, पता हो तो, गेमिंग हमारी क्लाउड पर होती है। मैं कहता हूँ तुम्हारे लैपटॉप में पावर तक नहीं है, तुम लोग गेम नहीं खेल सकते, तुम लोग वैलोरेंट नहीं खेल सकते उस लैपटॉप पे, तुम लोग वॉरज़ोन नहीं चला सकते, लेकिन अगर तुम्हारे पास क्लाउड देने का पैसा है तो तुम वहां पे हेलो इन्फिनाइट तक खेल सकते हो, ठीक है, हेलो खेल सकते हो वहां पे बैठ के, साइबर पंक खेल सकते हो, बहुत हेवी हेवी गेम्स है, आराम से चलेगी कहाँ पे, क्लाउड, क्योंकि वो तुम्हारा सिस्टम है नहीं, वो क्लाउड का सिस्टम है, इसलिए वीडियो गेम्स का नाम भी यहाँ पर दिया गया।
चलो भाई, यहाँ पर आगे मेरे पॉपुलर टैग्स वेबकैम, कैमरा, फलाना टिमकाना, राउटर वगैरह सब क्लासेस। ठीक है, किसी एक पे भी क्लिक कर देने का है। हाँ, यहाँ पर आगे मेरे पास वेबकैम कुछ पासवर्ड वाले, कुछ बिना पासवर्ड वाले हैं। तो पहले उसने खुशी से बोल दिया कि भैया बिना पासवर्ड वाला भी है हमारे पास। समझ में आ रहा है ना भाई? किसी के सर के ऊपर से जाए तो सीधा बोल देना। बता सही मतलब कैसा आया? मैं एक्सप्लोर पर गया। क्या सर मतलब कैमरा मतलब दिखा रहा है ना, सो क्या तेरा वेबकैम है ना? उसी का ही एक्सेस दे रहा था। ठीक है, एक्सप्लोर पर गया, यहाँ पे वेबकैम को प्रेस करा मैंने, नो पास। वो गेमिंग वाला एग्जांपल क्या है? ये तो समझ में आ गया था कि जो हम इसमें नहीं खेल सकते। रुक तो सही, मेरे को प्रोजेक्ट तो याद करने दे कौन सा चल रहा है आजकल। प्रोजेक्ट गेम से शायद। तो पहले लॉगिन मांग रहा है। हाँ भैया, द नेक्स्ट जनरेशन इन क्लाउड गेमिंग। ठीक है, एनवीडिया जानता है? एनवीडिया ग्राफिक कार्ड होता है हमारे पास, लैपटॉप सिस्टम्स के लिए ग्राफिक कार्ड आता है, बहुत महंगा ग्राफिक कार्ड है, किस लिए? कि गेम खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे सब कुछ क्लाउड में। क्लाउड क्या है? कहीं और पे तेरा सिस्टम पड़ा हुआ है, तूने सिस्टम के लिए पैसा दिया, तेरा सिस्टम चल पड़ा। ठीक है, जो सा एक ग्राफिक कार्ड लाख रुपए का आता था, तूने 200 रुपए में अपना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले ली, जैसे नेटफ्लिक्स का लेता है, और तू गेम खेल ले, जो सी मर्जी खेलनी है। ठीक है, योर गेम योर डिवाइस योर RTX इज ऑन। ये ले, ये आगे तेरी गेम का हिसाब किताब पूरा पूरा, सारी की सारी एकदम टॉप नॉच गेम्स है। ठीक है, जिनके लिए कम से कम अगर लैपटॉप चाहिए भी तो कम से कम 1 लाख रुपए तक का लैपटॉप चाहिए होगा, क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक कार्ड कितना पड़ रहा है अपना 3080 का या 3070 का। ठीक है, इसी 1.5 लाख रुपए तक के आते हैं वो सारे। इस चक्कर में क्या है, क्लाउड का प्रोजेक्ट आजकल हर जगह चल पड़ा है। इंडिया वाले ने भी अपना माई प्रोजेक्ट गेम डाल दिया, एनवीडिया ने सबसे पहले डाला था मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे को 1 से 1.5 साल पहले पहली बार देखा था मैंने एनवीडिया का पैनल, जब उन्होंने पहली बार बोला था कि लॉन्च हो चुका है क्लाउड का गेमिंग, तो इन्होंने शुरुआत करी है मेरे ख्याल से इस चीज की। आज तो सर भाई सब क्लाउड पे चल रहा है। सब क्लाउड पे, तभी तो गेमिंग भी क्लाउड पे होगी। कि भाई महंगा लैपटॉप मत लो, क्लाउड ले लो यार सिंपली। nvidia.com एनवीडिया तेरा ग्राफिक कार्ड है यार, लैपटॉप पे स्टिकर लगा होता है, तेरे लगा है? मोबाइल पे भी होता है। हाँ, हर जगह होता है, मोबाइल पे खेलो, मैक पे खेलो, लगा एनवीडिया का स्टिकर, दिखाना भाई इसको एक बारी। तेरे लगा है? तुम्हारा लगा एनवीडिया? अरे किसी पे एनवीडिया ही नहीं लगा ग्राफिक कार्ड यार। मैंने तो अपना स्टिकर ही उखाड़ के फेंक दिया एनवीडिया का। मतलब एनवीडिया होता है यार, सबके सिस्टम में होता है। ठीक है, स्टिकर चिपका हुआ होता है लैपटॉप में, मतलब गेमिंग लैपटॉप होता है वो। सेकेंड हैंड की बात नहीं है, स्टिकर चिपका हुआ आता है, सबके चिपका हुआ आता है। उखाड़ देते लोग, मैंने भी उखाड़ दिया अपना एनवीडिया का स्टिकर, मेरे को पसंद नहीं है। सर इसमें एक प्रॉब्लम आती है, इसमें गेम डाली थी। अच्छा, तो गेम की प्रॉब्लम क्या सॉल्व करूं मैं इसके अंदर? सर नहीं वो चीज नहीं तो ये जिसके ऊपर कनेक्शन तो ओपन मैं लिखा गेम हुआ है गेम। इसको ओपन करा है, इस पे इंफॉर्मेशन आई इस टाइप की आईपी को खोल ले, आईपी बिल्कुल। एडवांस में जाके ओपन कर ले आईपी का। ये देखो सर, हाँ तो इसका क्या, कौन सी है ये गेम? सर नहीं इसमें तो सिर्फ वीडियो प्लस भी गेम्स इंस्टॉल करके हम खेल सकते हैं प्ले स्टैक्स में। भाई पढ़ना यार उसको, क्या इशू है? वो तो एफएक्यू ही बात कर रहा है, पढ़ने को पूरा पूरा। तो भाई मैं गेम नहीं पूछ रहा हूँ, क्लाउड का सिस्टम पूछ रहा हूँ। क्लाउड का मतलब क्या है सिस्टम? क्लाउड का मतलब है तेरा सिस्टम नहीं है, तेरे पे सिस्टम खरीदने के पैसे नहीं थे। कौन सा? 2.5 लाख रुपए के सिस्टम के। मतलब जो भी चीज है क्लाउड है उसका ब्राउज़र सर्च करते हो। मतलब किस चीज के लिए पूछना चाहता तू? जैसे मान लो गेम, मैंने सिर्फ गेम्स के लिए कहा है। फॉर एग्जांपल गेम्स के लिए हाँ वो nvidia लिख दिया और उसके आगे लिख दिया क्लाउड सर्च करते हो, हाँ, वो आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ। ये है क्लाउड का काम।
ये क्लाउड का काम नहीं है। क्लाउड का काम है मतलब 2.5 लाख रुपए का सिस्टम तू नहीं खरीद सकता था। तेरे पास 50,000 रुपए तक की लिमिट, तूने लैपटॉप ले लिया, एनवीडिया वाले पे पैसा था, उन्होंने डाल दिया सिस्टम, तूने उनका 20-30 रुपए में सिस्टम वो वाला पकड़ लिया 1 घंटे के हिसाब के लिए। हाँ, क्लाउड के जरिए ये काम कर हाँ बस सकते हैं, इतना ये सा भी काम है। हुआ है। हाँ, ये क्लाउड ठीक है, ये भी कहते हैं क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज तो बेसिक लेवल होता था एक टाइम, 2 से 3 साल पहले तक। आज के टाइम पे अगर मैं क्लाउड स्टोरेज बोलूंगा तो बहुत पुराना जमाना हो गया, अपग्रेड हो चुका है भाई, वो टाइम नहीं है अब। ये तुम इसे स्टोरेज तक का सिंप्लीफाई करो बस। भाई मेरा खुला है वेब कैम ये सब। हाँ तो डिटेल आएगा ना इसके अंदर। यार तुमसे किसी ने लॉगिन नहीं मांगा? सबने लॉगिन मांगा है। सब लॉगिन करा? ये लॉगिन करना बड़ा परेशानी है। भाई मेरा तो बिल्कुल भी एक काम करो, तुम लोग उस वाले शोडान का इस्तेमाल मत करो, तुम एक काम करो, छोटा सा शोडान लिखो, सीधी बात एक्सटेंशन पर आ जाओ। ठीक है, उस वाले की अभी जरूरत नहीं है। वो तो मैं तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था, उसके अंदर बैठ के chrome.google.com पर आ जाना, शोडान खुल जाएगा और यहाँ पर आके तुम्हें मिल जाएगा अपना शोडान। ठीक है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन सिमिलर दिखाता है, जितने की अपने को जरूरत है बस उतनी चाहिए। ठीक है, अभी उससे ज्यादा नहीं चाहिए, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। आईपी होस्ट नेम कंट्री सिटी और ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल।
किसी को कोई डाउट इन सब में?